एवरीवन, आज हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल और कांस्टेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं वेरिएबल की। वेरिएबल क्या है? एक नेम्ड मेमोरी लोकेशन है कंप्यूटर के अंदर। ये मेमोरी लोकेशन है और इसका नाम जैसे ए हो गया, वो कहलाएगा हमारा वेरिएबल। और इसकी वैल्यू जो है, जो प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तो उसे हम चेंज कर सकते हैं। और अब बात करते हैं कांस्टेंट की। कांस्टेंट भी जो है एक मेमोरी लोकेशन है, उसका नाम ही है, लेकिन इसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होगी और हम इसे चेंज नहीं कर सकते। यानी वेरिएबल है तो उसकी वैल्यू, अगर ए की वैल्यू 10 है तो हम चाहें तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू 20 भी कर सकते हैं। लेकिन कांस्टेंट के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर ए बी की वैल्यू अगर हमने 20 डिक्लेयर कर दी है तो उसे आगे चलकर जो है हम चेंज नहीं कर सकते, वो फिक्स्ड ही रहेगी। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल के अंदर अगर 20 है और फिर हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम उसके अंदर जो डेटा स्टोर है उसकी वैल्यू को चेंज करें, तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। तो ये था पहला बेसिक डिफरेंस कि वेरिएबल की वैल्यू को चेंज किया जा सकता है प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है वो हमेशा फिक्स्ड रहती है, उसे चेंज नहीं किया जा सकता। एक बार डिक्लेयर कर दिया तो वो हमेशा के लिए उसकी वैल्यू वही रहेगी। अब बात करते हैं हम सेकंड डिफरेंस की, जो कि इनका सिंटैक्स है, यानी वेरिएबल का सिंटैक्स और कांस्टेंट का। वेरिएबल का सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले हम डेटा टाइप लिखेंगे। डेटा टाइप जो हमारी इंटीजर के लिए इंट भी हो सकती है, कैरेक्टर के लिए कैर भी हो सकती है, और डबल के लिए डबल और फ्लोट भी हो सकती है। तो यहाँ पर हम एक सबसे पहले डेटा टाइप लिखेंगे, फिर वेरिएबल का नेम। वेरिएबल की नेम के लिए भी हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं कि वेरिएबल का नाम जो हमेशा या तो किसी लेटर से डिक्लेयर होगा, A to Z से, इनमें से किसी एक लेटर से, या फिर अंडरस्कोर से। हम किसी डिजिट से या स्पेशल कैरेक्टर से वेरिएबल के नेम को डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो हमारा जो सिंटेक्स क्या होगा? डेटा टाइप, एग्जाम्पल की बात करें तो डेटा टाइप इंट, और वेरिएबल का नेम हो गया जैसे क्लास। तो क्लास जो है वो हमारा वेरिएबल है और इंट जो है हमारी डेटा टाइप है। और अब हम बात करते हैं कांस्टेंट के डिक्लेरेशन के सिंटैक्स की। तो कांस्टेंट में सबसे पहले आएगा हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड, जो कि यहाँ पे कांस्टेंट के लिए यूज़ किया गया है। फिर डेटा टाइप, डेटा टाइप वही इंट, कैर, फ्लोट, डबल, इनमें से कोई एक हो सकती है। फिर हमारे कांस्टेंट का नेम आएगा, जो कि यूज़र डिफाइंड होगा कि हम अपनी मर्ज़ी से उसका नाम दे सकते हैं, वो भी रूल्स के अकॉर्डिंग ही होगा। और फिर उसकी वैल्यू, यानी एक बार वैल्यू यहीं पे दी जाएगी, फिर पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे एग्जांपल के बात करें तो कॉन्स्ट कीवर्ड, डेटा टाइप हो गई हमारी इंट, कांस्टेंट का नेम हो गया जैसे क्लास, और वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे होगी 12। अब ये 12 पूरे प्रोग्राम के दौरान चेंज नहीं कर सकती। ये है सिंटैक्स। तो थर्ड डिफरेंस देखते हैं। वेरिएबल जो हैं वो इनिशियलाइज किए जाएंगे, यानी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो उसे डिक्लेयर करने के बाद ही दी जाएगी। यानी डेटा टाइप इंट ए था तो उसकी वैल्यू ए इक्वल टू 10, 20 जो भी होगी वो बाद में दी जाएगी। लेकिन कांस्टेंट में ऐसा नहीं है, वो साथ में ही दी जाएगी डिक्लेरेशन के दौरान, जैसा कि हमने सेकंड डिफरेंस में देखा था। तो फोर्थ डिफरेंस जो क्या है कि वेरिएबल की जो वैल्यू है वो प्रोग्राम के दौरान अगर हमें ज़रूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। यानी ए की वैल्यू 10 थी, ए इक्वल टू 10, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है कि अब हमें ए की वैल्यू 100 लेनी होगी और फिर ए की वैल्यू 1000 लेनी होगी, तो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज होती रहती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कांस्टेंट के अंदर ऐसा नहीं होगा। बेसिक डिफरेंस जो होगा वो हमारा यही होगा, वेरिएबल की वैल्यू चेंज होती रहती है, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी, वो बदली नहीं जा सकती। एग्जाम्पल इंट ए, इंट जो हमारी डेटा टाइप है, ए हमारा वेरिएबल का नाम है, ये वेरिएबल का एग्जाम्पल है। और कांस्टेंट का एग्जाम्पल क्या है? कॉन्स्ट कीवर्ड, इंट डेटा टाइप, ए कांस्टेंट का नेम, और इसकी वैल्यू होगी 28। ये हमारा कांस्टेंट का एग्जाम्पल है। सो यही है हमारा बेसिक डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। थैंक यू।